Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 9 chapter number 5 and chapter name is linear equation in one variable। ठीक है, तो इसमें हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इसके आगे के एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, आज आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारा एक्सरसाइज है 5.1 जो कि पेज नंबर 103 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए राइट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस है हमारे पास, उसको हमको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चंस में जो कल के वीडियो थे उसने आपने क्या किया था, स्टेटमेंट फॉर्म टू इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, लेकिन ये इसका अपोजिट है। अगर इक्वेशन फॉर्म है देन आपको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास है x + 3 = 27, ये हमारा इक्वेशन है। इसका स्टेटमेंट फॉर्म क्या होगा, स्टेटमेंट होगा बाय एडिंग 3 ऑन एनी नंबर वी गेट 27। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। कैसे हुआ ये, देखो बाय एडिंग ऑन एनी नंबर। एनी नंबर क्या है, यहाँ पर x है, ये जो नंबर हमने लिया है वो क्या है, एनी नंबर है x। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं, तो हमने लिखा बाय एडिंग 3 ऑन एनी नंबर वी गेट का मतलब क्या है, इक्वल का साइन। जहां भी वी गेट लिखा या इज लिखा या ऑब्टेन लिखा, इसका मतलब वहां पर आएगा इक्वल का साइन। और इसके बाद क्या है 27, तो हमने लिखा 27, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन x/2 + x = 18। ठीक है, इसको आप अपने तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई नंबर्स लेके सॉल्व कर सकते हैं या एज वाले फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, आपको स्टेटमेंट फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो यहां पर ले रहे हैं, देखो स्नेहास एज इज हाफ ऑफ राजीव्स एज, ये हमने अपने से लिया है। ठीक है, इसको हमने अपने से लिया हुआ है। अब कोई भी स्टेटमेंट बना सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, स्नेहास एज इज हाफ ऑफ राजीव्स एज। ठीक है, एंड देयर टोटल एज इज 18। ठीक है, तो यहां क्या कर रहे हैं, एक्स को हमने क्या किया, स्नेहा का एज कितना कह रहे हैं, स्नेहास एज इज हाफ ऑफ राजीव्स एज। ठीक है, राजीव का एज हमने क्या ले लिया, सपोज हमने एक्स ले लिया। ठीक है, ये किसका एज है, राजीव का एज है। ठीक है, ये राजीव का एज है। क्लियर। वैसे ही अगर हम स्नेहा का एज ले ले तो क्या होगा, स्नेहा एज इज हाफ ऑफ राजीव एज। राजीव का एज कितना है, एक्स है, और उसका हाफ क्या है, स्नेहा का एज है, तो हम क्या कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमको मिल गई, राजीव एज एक्स मिल गया और स्नेहा एज कितना मिल गया, x/2 मिल गया। अब टोटल एज मतलब क्या होगा, दोनों का एडिशन या दोनों को सम करेंगे, उसी को हम टोटल कहेंगे। टोटल एज कितना है 18, तो हम इसको क्या कर देंगे, x + 1 x/2 या फिर x/2 + x = क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट फॉर्म मिल गया, स्नेहास एज इज हाफ ऑफ द राजीव्स एज एंड देयर टोटल एज इज 18। ठीक है, हमने ये एज्यूम कर लिया और उसके बाद टोटल एज हमने 18 दिखा दिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है x/x + 2 = 30। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बाय एडिंग 2 ऑन एनी नंबर एंड देन डिवाइडिंग दैट नंबर बाय रिजल्ट ऑफ द एडिशन वी गेट 30। ठीक है, क्लियर हुई बात। देखिए कैसे बोला है यहाँ पर, बाय एडिंग 2 ऑन एनी नंबर। देखो 2 हमने किसी नंबर x में, यहाँ पर हमारा x कोई नंबर है। ठीक है, इसमें हमने 2 को क्या किया, सबसे पहले ऐड किया। ठीक है, बाय एडिंग 2 ऑन एनी नंबर एंड देन डिवाइडिंग दैट नंबर। देखो अब ये जो नंबर था हमारा x, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, एंड डिवाइडिंग दैट नंबर बाय रिजल्ट ऑफ एडिशन। तो एडिशन क्या है, यहाँ हमारा x + 2 है, तो x + 2 से हम x को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, x + 2 से हम इस x को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर बाय रिजल्ट ऑफ एडिशन वी गेट 30। क्लियर हुई बात। ठीक है, बाय एडिंग 2 ऑन एनी नंबर एंड डिवाइडिंग दैट नंबर बाय रिजल्ट ऑफ द एडिशन वी गेट 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे आपने पिछले वीडियो में इक्वेशन सॉल्व किए थे वैसे ही आपको इसमें भी इक्वेशन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 6 + 4 - m = 8 × 3m + 5। सॉल्यूशन देखते हैं।
ये पहले हमने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया। अब हमको ब्रैकेट्स को ओपन करने हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा 6 + 4 - m, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है इसलिए साइन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, तो ये जैसा है वैसे ही हमने नोट किया है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, इस मीन्स ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा इसके बीच में। तो मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 8 3 = 24m, 24m हमने लिखा। उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन इस 5 के साथ होगा, तो कितना आएगा 5 8 = 40, तो हमने लिखा 40, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 6 + 4 कितना 10 - m इज इक्वल टू ये एज इट इज है, ठीक है। अब क्या करना है, हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स है उसको लेफ्ट साइड में और कॉन्स्टेंट टर्म राइट साइड में हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल इसमें क्या है, m है, तो -m हमको एज इट इज रखे हैं, और ये 24m जो है राइट साइड में है, तो उसको हमने लेफ्ट साइड में ला लिया, तो ये क्या हो जाएगा -2 +2 माइनस में चेंज हो जाएगा, तो -24m इज इक्वल टू 40 एज इट इज यहाँ पर रहेगा राइट साइड में। इस लेफ्ट साइड के 10 को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -10 हो जाएगा, तो ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस, तो 24 + 1m कितना होगा 25m, और ग्रेटर नंबर माइनस में इसलिए -25m इज इक्वल टू 40 - 10 30, तो m इज इक्वल टू 30/-25, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है इधर आके, तो ये कैंसिल आउट हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। किससे कैंसिल होगा, 5 से हो सकता है, 5 6 = 30 एंड 5 5 = 25, तो हमारे पास कितना आ गया 6/-5, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, m इज इक्वल टू -6/5, ठीक है। आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, क्लियर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, m - 1/2। अब ये ध्यान देंगे, ये जो माइनस है इस पूरे में माइनस है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 - m - 2/3। सॉल्यूशन क्या होगा देखिए, तो m - 1/2 इज इक्वल टू, हमने ये पूरा एज इट इज लिखे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई, हमको एलसीएम लेके इसका सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 रहेगा, इसके अपॉन में भी कुछ नहीं दिख रहा है, इसके अपॉन में भी 1 रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा m के साथ और इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ठीक है। तो 2 × m कितना हुआ 2m, फिर माइनस देखो 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, तो ये एज इट इज रहेगा m और ये 1। अब साइन देखेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स -m और माइनस माइनस प्लस, तो +1, ठीक है, और अपॉन में 2 एज इट इज। सेम एज इसको भी करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ठीक है। तो क्या होगा 3 1 = 3, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, बस माइनस के कारण इन दोनों का साइन चेंज होगा, मतलब कि -m और ये माइनस है इसलिए +2, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2m - m 1m, ठीक है, +1/2। यहाँ क्या होगा, इन कांस्टेंट टर्म को सॉल्व कर लीजिए, 3 और 2 को, कितना होगा 3 + 2 5, तो 5 और ये -m एज इट इज है। देन अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, इधर भी और इधर भी दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 × m + 1 इज इक्वल टू 2 × 5 - m। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का सबसे पहले m के साथ, तो 3m ये, फिर 3 का 1 के साथ, तो 3 1 = 3 इज इक्वल टू, यहाँ करेंगे 2 5 = 10, फिर 2 × m 2m, और ये माइनस का साइन इसलिए माइनस, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, इस ब्रैकेट को आपको नहीं लगाना है। इसके बाद अब क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको ट्रांसफर करना है, उधर जो 2m था वो माइनस में था, इसलिए हमने लेफ्ट साइड में लाने पर ये +2m हो गया, और उधर जो है आपका लेफ्ट साइड में 3 प्लस में था, इसलिए इधर लाने के बाद वो हो गया आपका -3, ठीक है। यहाँ पर प्लस में था 3, इसलिए यहाँ पे -3, तो ये हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 10 - 3 7, तो m इज इक्वल टू 5/7, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन है इसमें 5.1 आपको पेज नंबर 103 में आपको बुक में मिल जाएंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हमने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने बता दिया है, बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। थैंक यू।